एनआईटी दिल्ली में 135 135 वैकेंट सीटें हैं। एनआईटी वारंगल में 122 वैकेंट सीटें हैं। एनआईटी सिलचर में 110 सीटें हैं। एनआईटी पटना में 108 वैकेंट सीटें हैं। जो भी वैकेंट सीट अभी हम बताएंगे वो सारा ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। एनआईटी हामिरपुर में 151 वैकेंट सीटें हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 163 वैकेंट सीटें हैं। एनआईटी नागपुर में 173 और एनआईटी भोपाल में 174। एनआईटी कालीकट में 180 वैकेंट सीटें हैं। एनआईटी राउरकेला 208 है। एनआईटी जालंधर 227। एनआइटी श्रीनगर 305। ट्रिपल आईटी नागपुर 190 सीट। ट्रिपल आईटी धारवाड़ 127 सीटें। ट्रिपल आईटी भागलपुर 124 वैकेंट सीटें। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारे चैनल का आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। और नॉट ओनली दैट, जेई कंप्लीट काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आप सभी को पता लगेगा कि कैसे एनआईटी पटना, तिरछी, कुरुक्षेत्र और दिल्ली जैसे एनआईटीज़ में 128, 135, 142, 150 सीटें खाली रह जाती है। और इस साल एग्जैक्टली कितनी सीटें खाली रहने वाली है, जिसके कारण कितनी सारी रैंक की वेरिएशंस एनआईटीज़ में आएंगी। नॉट ओनली एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की भी बात करेंगे, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर 15,000 सीटें खाली रहती हैं, जिसमें से लगभग 6 से 7,000 सीटें बस एनआईटी में ही खाली रहने वाली है। सो दैट कंप्लीट वीडियोस ध्यान से देखिए। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की डेटा भी देखें तो 4600 एनआईटीज़ में, 2200 ट्रिपल आईटीज़ में और लगभग 4500 के आसपास जीएफटीआई में सीटें खाली रह चुकी है। लेकिन इस बार सीटें काफ़ी इंक्रीज हुई है, बहुत सारी कट ऑफ की वेरिएशंस हुई है, बहुत सारा रैंक का फ्लक्चुएशन आया था, जिसके कारण इस बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इस इम्पैक्ट के कारण कुछ नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी टॉप की एनआईटीज़ में बहुत नीचे रैंक जाने वाली है, जैसे कि एनआईटी पटना में, एनआईटी जालंधर में, एनआईटी रायपुर में, एनआईटी राउरकेला में जो कि टॉप 3rd रैंक पे आता है। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज़ हैं जिसमें लोअर ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा लाखों रैंक पे और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। तो कंप्लीट इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सीसेप राउंड की लास्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है एक एनआईटीज़ की आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। साथ में आपको कितनी रैंक है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन सा होम स्टेट में कहाँ किसको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, वो सारा आइडिया आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पे। नॉट ओनली दैट, आपको अगर चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए होगी, आपको काउंसलिंग में कुछ भी दिक्कत होती है, कंप्लीटली इंडिया की कोई भी काउंसलिंग में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली वहाँ पे 1 by 1 हेल्प किया जाएगा। हेल्प तभी किया जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके आते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर डेटा को देखें तो टोटल सारे एनआईटीज़ की वैकेंट सीट अगर बोले तो पिछले साल एनआईटी गोवा में 72 सीटें खाली रही थी, 72। एनआईटी जयपुर में 93 सीटें खाली रही थी। एनआईटी पांडिचेरी में 96, एनआईटी नागालैंड में 97, एनआईटी पटना में 108, एनआईटी तिरछी में 109, एनआईटी सिलचर में 110, एनआईटी मिजोरम में 117। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज़ में रहे थे। और इस बार चूँकि कुछ परसेंटेज सीटें बढ़ाई गई है, तो आपको एनआईटी पटना में जो सीटें देखने को मिलेगा वैकेंट, वो 120 रहने वाली है। एनआईटी तिरछी में 115 के आसपास सीटें खाली रहेगा। एनआईटी दिल्ली की बात कर लें तो 150 सीटें एनआईटी दिल्ली में खाली रहेगी, ठीक है। और इसके कारण जो रैंक का वेरिएशन आएगा सीसेप में वो बहुत ज़्यादा है। खैर आप सभी को पता ही होगा, जो लास्ट राउंड में मिलने वाला था बहुत सारे बच्चों को अभी ही मिल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन जा रहा है। सीसेप काउंसलिंग को डेफिनेटली आप सभी को मिस नहीं करना है। आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज को टारगेट करना है, उस हिसाब से हम आपको 1 by 1 हेल्प करेंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे ट्रिपल आईटीज़ की, तो ट्रिपल आईटी धरवाद में 127 सीटें खाली रही थी, इस साल 140 सीटें खाली होगी। ट्रिपल आईटी कल्याणी में 75 सीटें हुई थी, इस बार 85 सीटें खाली रहेगी। ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा में 55 सीटें खाली रही थी, इस बार 60 सीटें खाली रहेगी, ठीक है। ट्रिपल आईटी नागपुर में 190 सीटें खाली रही थी और इस साल 200 सीटें खाली रहेगी, ठीक है। इतना ही नहीं, आप सभी को बताता हूँ, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो कि सबसे टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज में कंसीडर किया जाता है, उसके भी 44 सीटें खाली रह चुकी है सीसेप काउंसलिंग में। इतना ही नहीं रहा, आपको कुछ और बताना चाहूँगा। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम जो कि टॉप मोस्ट गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज में आता है, उसको 102 सीटें खाली रह चुकी है, ठीक है। ट्रिपल आईटी श्री सिटी 78 सीटें खाली रह चुकी है। ट्रिपल आईटी भागलपुर का 124 सीटें खाली रह चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली यानी तिरछी का, ट्रिपल आईटी तिरछी का भी आपको 63 सीटें खाली रह चुकी है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा सीसेप काउंसलिंग में सीटें खाली नहीं रहती है, लेकिन रहती है। और बेसिकली एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ की मेजॉरिटी ऑफ द सीटें खाली रह जाती है, तो आपको डेफिनेटली टारगेट करना है। एक चीज़ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि हाँ, अगर आपका एक्सपेक्टेशन सीएसई को लेके है एनआईटीज़ में, तो बहुत कम चांसेस हैं, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़। नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ में तो आपको मिल जाएगा सीएसपी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट आपको डिस्प्ले पे दिखा के और एक एनआईटीज़ की कितनी सीटें खाली रहने वाली है और एक एनआईटीज़ की कितनी कट ऑफ की वेरिएशन इस बार जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने वाला है, वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो बने रहेंगे हमारे चैनल पे। ऑलरेडी आप सभी को बहुत कुछ बता दिया गया है। लगभग पिछले साल की डेटा को अगर हम लोग देख लें तो 12,000 के आसपास में सीटें खाली रही थी और इस साल 15,000 के आसपास सीटें खाली रहने वाली है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।